त्रिशला यादव रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ में सीएम योगी ने बड़े अफसरों की बैठक बुलाई है। हीट स्ट्रोक को लेकर सीएम ने बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर थोड़ी देर में अफसरों के साथ बैठक। प्रदेश में मौजूदा हालत की समीक्षा करेंगे सीएम। कई विभागों के अधिकारी बैठक में बुलाए गए हैं। हीट स्ट्रोक से कई जिले में लोगों की मौत हो रही है। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व बैठक में मौजूद रहेंगे। अपर मुख्य सचिव वन, राहत आयुक्त बैठक में रहेंगे। अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बुलाए गए हैं। लखनऊ भीषण गर्मी ने मचाया प्रदेश में हाहाकार। गर्मी में अब तक देवरिया में 53 की मौत, प्रतापगढ़ में 3 दिन में 18 लोगों की मौत, बलिया में 9 दिनों में 128 की जा चुकी है जान। यूपी के अस्पतालों में अलर्ट जारी। दवा से लेकर बेड तक की व्यवस्था के निर्देश और हीट वेव के चलते आज अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है। और लखनऊ भीषण गर्मी ने मचाया प्रदेश में हाहाकार। गर्मी में अब तक देवरिया में 53 की मौतें हो चुकी हैं। प्रतापगढ़ में 3 दिन में 18 मौतें हो चुकी हैं और बलिया में 9 दिन में 128 की जान जा चुकी है। यूपी के अस्पतालों में अलर्ट जारी। दवा से लेकर बेड तक की व्यवस्था के निर्देश। हीट वेव के चलते लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। प्रदेश के अन्य जनपदों से लोगों के मौतों की खबर हीट वेव के चलते सामने आ रही है। और इन सबके बीच अस्पतालों में जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। छुट्टी पे चल रहे डॉक्टरों को भी ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दवा से लेकर बेड तक की व्यवस्था के निर्देश। लखनऊ भीषण गर्मी ने मचाया प्रदेश में हाहाकार। गर्मी से अब तक देवरिया में 53 की मौत, प्रतापगढ़ में भी 3 में। पहले भी में थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे हैं उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं। तो ये जनरली होता है। और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं। अगर मौसम की बात होती तो आजमगढ़ भी इन्वॉल्व होता, जौनपुर भी इन्वॉल्व होता, मऊ भी इन्वॉल्व होता, गाजीपुर भी इन्वॉल्व होता। और हीट वेव यहाँ से जहाँ ज़्यादा है, यहाँ 41-42 के आसपास है, दूसरी जगह 44 भी पहुँचा है, तो वहाँ भी इसी तरह से होना चाहिए, खास करके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में। तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं से कोई कंप्लेन इस तरह की नहीं है, जिस तरह के सिर्फ बलिया में। एक बात। दूसरी बात की जो पेशेंट की पहली शिकायत होती है हीट वेव में, वो सबसे ज़्यादा बुखार की होती है और चेतना डिस्टर्ब होने की होती है। तो बुखार वाली कंप्लेन नहीं है, चेस्ट पेन है, डिस्निया है, सांस फूलने की भी तकलीफ है। अस्पताल बलिया में हीट वेव के कारण मृत्यु के समाचार विभिन्न सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में, समाचार पत्रों प्रकाशित हुए हैं। इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई और इस संबंध में अवगत कराना है कि इस प्रकरण में शासन स्तर से 2 निदेशक स्तर के अधिकारी भेजे गए हैं जो इस मृत्यु की जांच का पूरा विवरण उपलब्ध कराएंगे। अभी तक हीट वेव से मृत्यु के संबंध में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। गर्मी ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से हमारे इंडोर मरीजों की संख्या बढ़ी है। 178 मरीज कल जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं, जिनकी देखरेख की जा रही है। और 24 घंटे में जो है 14 मौतें हुई हैं, जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे, तो जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है। सभी चीज़ों की व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, स्टाफ और कूलर सब कुछ उपस्थित है। ये स्थिति नहीं है, एकदम स्थिति पूरे कंट्रोल में है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जो ओल्ड एज के हमारे पेशेंट हैं, जिनकी वजह से ये संख्या बढ़ रही है। और हमें सहयोगी अन्य जनपद से हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी इस वक्त जो है देवरिया से हमारे साथ जुड़े हैं। हम सबसे पहले आपका रुख करेंगे मनीष, जिस प्रकार से मौत की सूचना देवरिया से भी सामने आई है हीट वेव के चलते, क्या कुछ अपडेट है? भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान है वहां पर।
जी देखिए, मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूँगा कि देवरिया में इस समय प्रचंड गर्मी जरूर पड़ रही है, लेकिन जहाँ तक बात मौत की आंकड़ों की बात करें तो यहाँ का ना तो जिला प्रशासन ना तो मेडिकल प्रशासन किसी भी तरह का बयान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अस्पतालों में तमाम ऐसे मरीज आ रहे हैं जिसके सांस फूल रहे हैं, बुखार आ रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कि 52 मृत्यु हो। तमाम समाचार पत्रों में ऐसा आया है कि 52 मरीजों की मृत्यु हुई है, लेकिन जिला अस्पताल और जो यहाँ के मेडिकल स्टाफ है, चाहे यहाँ के सीएमओ है, चाहे यहाँ के डीएम हो, इन्होंने किसी तरह के इस तरह की कोई बयान जारी नहीं किया है कि जिसमें इस तरह की मौतें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि देवरिया जनपद में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। वही गर्मी के कारण तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल में आ रहे हैं, लेकिन मौतों की बात करें तो मौतों के आंकड़ा देखा जा रहा है कि ज़्यादातर मरीज जो है ब्रॉड डेड आ रहे हैं, यानी कि मृत्यु अवस्था में ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। सबसे ज़्यादा वो मरीज हैं जो 50 के ऊपर के हैं, जो 50 साल की उम्र है, चाहे महिला हो पुरुष है। बच्चों में भी सबसे ज़्यादा बुखार पीड़ित बच्चे आ रहे हैं, अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के अभी तक का जो भी है किसी तरह का न तो प्रशासनिक अमले ने अभी तक कोई ऐसा बयान जारी किया है कि कितनी मौतें जारी हैं। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी संजय चौहान लखनऊ से जुड़े हैं। संजय, हीट वेव को लेकर आज मुख्यमंत्री की अहम बैठक है, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ जो गाइडलाइंस है वो अस्पतालों के लिए प्रदेश भर में जारी किए गए हैं? बिल्कुल तस्लीम, बताऊं कि हीट स्ट्रोक का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका असर देखने को ये मिल रहा है कि हॉस्पिटल्स में जो चाहे बलरामपुर अस्पताल हो, लोकबंधु हो, सिविल अस्पताल हो, इनकी आमतौर की ओपीडी से में संख्या में बेहद इजाफा हुआ है। और इन सभी हॉस्पिटल की ओपीडी की संख्या की अगर बात करें तो तकरीबन 1200 से 1400 की ओपीडी जा रही है। और हीट स्ट्रोक को देखते हुए आज बड़ी बैठक मुख्यमंत्री बड़े अधिकारियों के साथ करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा में किस तरीके से लोगों को परेशानी आ रही है उसमें कैसे राहत दिलाई जा सके उसको लेकर के ये बड़ी बैठक है। लेकिन उसके पहले ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उन्होंने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है, जिससे कि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो उनको तत्काल प्रभाव से इलाज मिल सके और उनको बेहतर इलाज सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाए उसको लेकर के कहीं न कहीं दिशा निर्देश जारी किए गए। लेकिन नगर निगम की जो लापरवाही है वो लगातार सामने आ रही है, देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पेयजल की व्यवस्था जगह जगह तमाम आम लोगों को, नागरिकों को और गरीब को व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं तकरीबन बहुत कम जगह पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को प्यास की में और खास करके रिक्शा रेडी की जो दुकानें लगाते हैं, ऐसे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलिया और प्रतापगढ़ की घटना ने कहीं ना कहीं सरकार को हिलाया है और यही वजह है कि आज बड़ी बैठक की जा रही है। उन पर तमाम जो आला अधिकारी हैं उस बैठक में शामिल होंगे और आगे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तस्ला बिल्कुल, हमारे सहयोगी रोहित रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हीट वेव के चलते लोगों की स्थिति बुरी है। रोहित, क्या कुछ जो गाइडलाइन है रायबरेली में अस्पतालों में जारी किए गए हैं, क्या कुछ स्थिति रायबरेली की है? बिल्कुल सस्ता, अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली लगातार जो है जो प्रशासनिक अमला है हीट वेव को लेकर लगातार अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा हो, चाहे बात रायबरेली की जिलाधिकारी बाला श्रीवास्तव से की जाए या फिर से वो डॉक्टर वीरेंद्र की जाए। लगातार स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट मोड पे है। जिला अस्पतालों में अगर बात करें तो दवाइयों के प्रबंध कराए जा रहे हैं और जो मरीज जा रहे हैं उनका ठीक से ट्रीटमेंट हो सके, जो वार्ड है वहाँ पर मरीज ठीक से एडमिट हो सके। अगर वार्ड अगर फुल हो रहा है तो अन्य जो स्थान है वहाँ पर भी जो है वो मरीजों को एडमिट करने के प्रबंध किए जा रहे हैं, इसकी तैयारियां भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली का जिला प्रशासन जरूर पूरी तरह अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है कि हीट वेव के तहत जो पेशेंट है जो जाए उसका इलाज जो है समुचित तरीके से किया जा सके। वहीं अगर जिला अस्पताल की जो अगर बात की जिला अस्पताल में लगातार देखा जा रहा है हीट वेव के चलते, चाहे वो डायरिया के पेशेंट की संख्या बात की या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी काफी बीमारी वो देखा जा रहा है कि डायरिया के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं। लगातार डायरिया के केसों के चलते जो जिला अस्पताल के वार्ड जो फुल दिखाई दे रहा है। अगर बात की रोजाना जो सैकड़ों की संख्या में डायरिया के पेशेंट जो है जिला अस्पताल में आ रहे हैं या फिर जो वायरल फीवर के पेशेंट आ रहे हैं। भीषण गर्मी में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि हिसाब से जो सूरज की तापीत है और हीट में है, जिसकी चलते लोग जो है घर से बाहर निकलने को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को हो रही है तो मिडिल क्लास को, लोअर क्लास के लोगों को हो रही है, क्योंकि मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को वो घर से निकलना ही पड़ता है और बाकायदा चाहे वो बाइक से निकले या फिर साइकिल से निकले, उनका निकल के अपनी जो जरूरत के जो काम उनको करने होते। लेकिन जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो आराम से एयर कंडीशन रूम में रहते हैं या फिर जो एसी कार से बाहर निकलते हैं तो उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। तो ज्यादा दिक्कतें होती है तो मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को होती है। वही अस्पतालों में पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है। जो डॉक्टर्स हैं उनको भी जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लगातार जिलाधिकारी बाला श्रीवास्तव इसको लेकर अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। जो शासन की गाइडलाइन आ रही है उनका पूरी तरह से रायबरेली में पालन भी कराया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की जो किसी को कोई दिक्कत ना हो, उससे हिट वेव और गर्मी के चक्कर में जो है लोगों को अपनी जाने न गंवानी पड़ सके। इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। रायबरेली के बाद
प्रकाश जी, तो अभी तक जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कि बीते 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की जो हीट वेव के चलते मौतें हो चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अमला इन मौतों की पुष्टि अभी नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो डरवाने वाला है। लोग उससे भयभीत भी हो रहे हैं। और सड़कों की बात की है तो जो दोपहर के समय होता है तो सड़कों पर जो सन्नाटा देखने को मिलता है, क्योंकि जो तफसील से धूप भरी तफसील है, इससे लोग दो चार हो रहे हैं। हीट वेव के चलते लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वही साथ ही गाइडलाइन का रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से पालन भी कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में दवाइयां के प्रबंध कराए गए हैं, वार्डों में जो है व्यवस्थाएं कराई गई है। वो डॉक्टर भी समय समय पर जाकर जो लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो रायबरेली का जिला प्रशासन हीट वेव और भीषण गर्मी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे सहयोगी वाराणसी से विनीत जुड़े हैं, विनीत का रुख करेंगे। विनीत, वाराणसी की स्थिति क्या इस वक्त बनी हुई है? किस प्रकार से अस्पतालों में अलर्ट है? किस प्रकार से स्वास्थ्य महकमा जो है वो मुस्तैद है? बिल्कुल त्रिशला, देखिए मैं आपको बताऊं कि वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। लगातार जो भीषण गर्मी की वजह से जो मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। चाहे जिला अस्पताल की बात कर ले, मंडलीय अस्पताल की बात कर ले या फिर अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की बात कर ले, तो हर जगह पे जो है स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। वैकल्पिक वार्ड में बेडों की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी प्रकार को किसी की दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि तापमान अगर वाराणसी की बात कर ले तो वाराणसी में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जा रहा है। भीषण गर्मी हो रही है, लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि गर्मी में धूप से निकलने से बचे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो तमाम तरीके की जो चीज़ है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में जो है व्यवस्थाएं बेहतर कर ली गई हैं। किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम की अगर बात कर ले तो नगर निगम में जो सुविधाएं देनी चाहिए, इस बार आमतौर पे देखा जाता है कि गर्मी में सड़कों पर प्याऊ की व्यवस्थाएं की जाती है। क्योंकि ज़्यादातर जो रेहड़ी और पटरी वाले लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा गर्मी से दिक्कतें होती है, तो उनको पानी पीने के लिए रोड पे व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो इस बार सड़कों पर वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नगर निगम की साफ तौर पे लापरवाही देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी तरह से बेहतर कर ली गई हैं। बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत जो है इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से डेडली गर्मी पड़ रही है, तापमान है जो पारा इतना बढ़ा हुआ है, ऐसे में किस प्रकार के जो चीजें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि हीट वेव का शिकार लोग ना हो सके? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं भारत समाचार को बधाई देता हूं कि उतने संवेदनशील मुद्दे पर उन्होंने जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जल ही जीवन है, बिना जल के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस समय जब अधिकतर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से ज्यादातर शहरों में 40 से ऊपर डिग्री तापमान है, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन का खतरा, यानी कि पानी शरीर में कमी हो जाने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। और हीट स्ट्रोक, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, उसका मतलब ये है कि आदमी अचेतन हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है, वो कोमा में जा सकता है, उसको सिरदर्द भयंकर हो सकता है, उल्टी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके साथ साथ वो ये नौबत भी आ सकती है, उसको भर्ती करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि आईसीयू की भर्ती की भी जरूरत पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी जिला अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेजों को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ऐसे लोगों के उपचार हेतु पूर्ण प्रबंधन हो। लेकिन डॉक्टर होने के नाते और भारत समाचार एक सजग न्यूज चैनल होने के नाते इसके दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि इस समय गर्मी में अगर जरूरत हो, बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, तभी घर से बाहर निकलें। नंबर 1, घर से बाहर निकलें तो बिल्कुल मत शर्माएं। जैसे लड़कियां अपना दुपट्टे सिर से और ढक लेती हैं, उसी तरह आप भी गमछा लीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। गमछा उत्तर प्रदेश की पहचान है, तो गमछा, कॉटन का गमछा लीजिए और उसको सिर में बांध लीजिए। जहां पानी मिले वहां पानी पी लीजिए, प्यास लगी हो चाहे ना लगी हो, पानी पीते रहिए। जहां पर नींबू शिकंजी मिल रही हो, नींबू की शिकंजी घर में भी पीजिए, घर से निकलने से बाहर, घर के आने के अंदर, और घर में जहां बाहर भी मिल रही हो तो उसको नींबू की शिकंजी पी लीजिए। पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना ही ज्यादा आप हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे। और दूसरी, हम बताते हैं कि जो ये स्ट्रीट फूड मिलता है इस समय, उसको बिल्कुल मत खाइएगा, नहीं तो हीट स्ट्रोक के साथ साथ आप ये जो स्ट्रीट फूड होता है वो खाएंगे, चाट पकौड़ा करेंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी।
जी सर, अगर किसी को ऐसी स्थिति फील होती है, उसे असहज फील होता है, उसे लगता है कि वो शिकार हो चुका है धूप का, तो अगर उसकी तबीयत बिगड़ती है, तुरंत उसे किस प्रकार का यातायात बरतना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पानी की बाल्टी लेके बौछारें कर दीजिए, उसको नहलवा दीजिए, मत सोचिए कि क्या होगा, तुरंत पानी से नहलवा दीजिए। लोग कहते हैं कि नहीं ये करिए वो करिए, बेल्ट उसकी उतार दीजिए, कपड़े ढीले कर दीजिए, शर्ट उसे वो जितने मिनिमम कपड़े पहन सकता है पहन दीजिए, और जहाँ हवा आ रही हो पेड़ के नीचे पंखे के नीचे वहां लिटा दीजिए, और हाँ घेरिए मत, उसको सांस आने दीजिए, और पानी जहाँ मिले जिस तरह से मिले, गिलास मिला है तो गिलास से पानी डाल दीजिए, नल है तो नल से टोटी खोल के डाल दीजिए, और नहीं तो बाल्टी से ऊपर से डाल दीजिए, नहलवा दीजिए। सबसे पहला काम ये करना है। और बच्चों पे खास तौर पे देखिए, बच्चों का रिजर्व जो होता है वाटर का ज्यादा नहीं होता है, वो जल्दी डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह बुजुर्ग, तो मैं तो कहूंगा 6 से कम साल के उम्र के बच्चे और 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग इस समय हीट में बिल्कुल मत निकले, इनको हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है। और पानी पीते रहें, बस पानी पीते रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर, कोई स्पेशल डाइट, कोई स्पेशल खाना की इस गर्मी में जिससे आपका वाटर लेवल मेंटेन रहे? जी, खीरा और तरबूजा, ये 2 फल ऐसे इस समय मिल रहे हैं, खीरा खरबूजा तरबूजा, 3 चीजें हैं, खीरा खरबूज तरबूज, ये तीनों फल अगर आप खाते रहेंगे तो पानी की कमी कम होगी। बिल्कुल सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम जगहों पर जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके चलते कई लोगों की मौत भी हुई है, जिसमें बलिया भी है, देवरिया भी है और अन्य जिले भी शामिल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। बलिया से भी सर लगातार जो मौत की बात है वो सामने आ रही है, आपने भी लोगों से बातचीत करी, क्या निर्देश दिए हैं सर? उत्तर प्रदेश सरकार से 2 ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी बलिया जिला अस्पताल में वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर सभी व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चले, इसकी कार्य हो रहा है, सभी सुविधाएं लोगों को मिले, इसकी त्वरित कार्रवाई जो है उच्च स्तरीय जो कमेटी है वो कर रही है। क्या कुछ वजहें सामने निकल कर आई, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ की चरमराई हुई है, मंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर बुजुर्ग लोग जो है, गर्मी का मौसम है, शादी ब्याह में और बाकी घर से लोग बाहर निकल रहे हैं, तो थोड़ा उसमें भी केवल जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उसके पूरे इंतजाम अस्पताल में कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया सर। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और लखनऊ सपा महासचिव शिवपाल यादव का ट्वीट, आदि पुरुष फिल्म को लेकर शिवपाल का ट्वीट सामने आया है। करोड़ों आस्थावान सनातनी